नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज का वीडियो और आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। और आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपने किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस क्लास को देखकर आप 90% स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, आपके 12th क्लास हिस्ट्री ऑल चैप्टर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे आप अति महत्वपूर्ण या पर महत्वपूर्ण प्रश्न कहते हैं, और मैराथन क्लास नंबर फर्स्ट 2024। जी हाँ, ये आपकी क्लास 12th आरबीएसई बोर्ड, आपके आरबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए 90% कहता हूँ प्लस। आप इनको पढ़कर, इस मैराथन क्लास को पढ़कर आप अर्जित कर सकते हैं। तो अपना पहला थीम क्या है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ, अगर आप 90% बना देंगे तब बताएंगे कि हाँ कितना इसमें आपको आनंद आता है। जी हाँ, इस कोटेशन के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिएगा। आपके पास अब 45 डेज है, ओनली फॉर 45 डेज। और प्रत्येक सब्जेक्ट को अगर आप 5 सब्जेक्ट है तो आपको एक सब्जेक्ट को 9 दिन ही दे सकते हैं। जी हाँ, आपके मार्च में एग्जाम है। इस क्लास को आप जरूर देखिएगा पूरी, बिल्कुल 100% आपके बोर्ड परीक्षा में आपके इसके अंदर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलते हैं। उससे पहले अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज प्लीज आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और शेयर करना चाहें तो जरूर शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि उनको भी फायदा हो। और इससे पहले आपको बता दूं, पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक मैंने मैराथन क्लास फर्स्ट दे रखी है, उस फर्स्ट बुक कंप्लीट करा रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पर आप चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज, और बिल्कुल फर्स्ट बुक कंप्लीट एक ही वीडियो में। तो चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर आपका ईट, मनके तथा अस्थियां, इसके देखने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है आपके, हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल कौन सा? ऑप्शन आपके सामने। अगर आपने सही तरीके से, सही ढंग से पढ़ा है तो ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा, और इसकी खोज होती है 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की जाती है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है, सम्मिलित कीजिए इससे संबंधित, यानी एक तरफ जगह और एक तरफ स्थल है। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? पंजाब पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? आपके मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में। आलमगीरपुर कहाँ? मेरठ में। लोथल कहाँ? गुजरात में। आपके धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा तो ये आपके गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। दिया। और उसके अलावा आपकी बनावली कहाँ है? बनावली, बनावली ये हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। जी हाँ। और उसके अलावा आपको बता दें, आपके कौन सा? लोथल, बनावली, धोलावीरा हो गया। रंगपुर कहाँ है? मुझे बताइएगा, रंगपुर कहाँ पर है, किस जगह स्थित है, ये बताएं कमेंट करके। आगे 3 नंबर क्वेश्चन लिया आपका कि हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम किसने की? छाप लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आपके दयाराम साहनी। जी हाँ, इसका मैंने व्याख्या ऊपर से कर दी है, वहां से आप देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन 4 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट कर देंगे इसका। जी हाँ। 5 नंबर क्वेश्चन लिया, मिट्टी से बना हल्का नमूना कहाँ से प्राप्त हुआ है? जी हाँ, क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में छपेगा तो छाप लीजिएगा। बनावली और पाकिस्तान का चोलिस्तान है, वहां से मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिले। तो आपके नहरों के साक्ष्य, नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिलाए मिले हैं आपके? तो लिख लीजिएगा, सोतू गई, गई आपके अफगानिस्तान से। और आप लिख लीजिएगा, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं साक्ष्य? कालीबंगा। कौन से? कालीबंगा। जी हाँ। उसके अलावा आप लिखें, बाजरे के प्रमाण कहाँ से मिले? बाजरे बोने के प्रमाण तो गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से, गुजरात से। जलाशय के कहाँ से प्रमाण मिले? जलाशय के तो ये भी आपके धोलावीरा, गुजरात से। कौन सा? धोलावीरा आपके गुजरात से। तो इस प्रकार से मैंने ये सारे एक जगह लिख नहीं सकता, लेकिन बता रहा हूँ, वो आप सुन लीजिएगा, और लिखना चाहें तो बेस्ट ऑफ लक है, लिख लीजिएगा एक बार। 6 नंबर क्वेश्चन आपका मैंने लिया है कि मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत इमारत है ओनली फॉर अन्नागार, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे। जी हाँ। उसके बाद में एक आता है विस्तृत इमारत, और एक होता है विशिष्ट वस्तु। विशिष्ट आपकी वस्तु तो पूछिए कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? तो लिख लीजिएगा आप, मूवर।
कौन सी मोहर है वो विशिष्ट और पुरावस्तु है। बिल्कुल ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये भी मैंने बता दिया इसके साथ। विशिष्ट पुरावस्तु या फिर सबसे विस्तृत इमारत। विशिष्ट पुरावस्तु बोले तो मोहर करके आना, क्या करके आना, मोहर करना। 7 नंबर क्वेश्चन लिया है हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल कौन सा है, तो छापे आप कौन सा है, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी राइट कर देंगे जी हाँ। और मोहनजोदड़ो के विषय में बात करें तो आपके 1922 में इसकी खोज होती है, और किसके द्वारा, आर.डी. बनर्जी द्वारा। आर.डी. बनर्जी द्वारा, राखाल दास बनर्जी द्वारा इसकी खोज होती है जी हाँ। और आपका 8 नंबर क्वेश्चन मैंने लिया, 8 नंबर क्या लिया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम निर्देशक कौन थे। यहाँ पर पूछे प्रश्न कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक किसे माना जाता है, जनक। तो लिख लीजिएगा, छाप लीजिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम निर्देशक माना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, 9 नंबर क्वेश्चन मैंने लिया है, 9 नंबर क्वेश्चन जी हाँ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों और गलियों का निर्माण किस पद्धति से किया जाता है। तो आपने अगर देखा होगा तो इस प्रकार से ये सड़कें बनती थी, तो ये ग्रिड पद्धति कौन सी आपके, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट कर देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन लिया है, हड़प्पा सभ्यता के कौन से 2 स्थलों की जो पूरी बस्तियां थी वो कैसी थी, किले बंद थी, यानी किले बंद, यानी पूरी और चारों तरफ आपके किले बंद की हुई थी। तो कौन सी थी, वो थी आपकी धोलावीरा और लोथल, यानी ऑप्शन नंबर आप सी राइट कर देंगे जी हाँ। आगे क्वेश्चन 11th नंबर मैंने लिया है, क्या हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं, ओनली फॉर 26, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी 26, कौन सा 26 करेंगे राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 12 नंबर लिए द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल के लेखक कौन थे या पर था, तो एस.एन. राव, यानी ऑप्शन नंबर आप ए कर देंगे। बिल्कुल मैराथन क्लास है, क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा, बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन लिया है आपका, हड़प्पा सभ्यता में बांट का उपयोग किस पत्थर से किया जाता है, मतलब जो बांट होता है वो किस पत्थर से बनाए जाते थे, ये कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का। जो इसका बताएं तो आपकी चरट नामक जो पत्थर था होता था, उसमें आपके बांट का निर्माण होता था, यानी बनाया जाता था, यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए कर देंगे राइट जी हाँ। उसके बाद में अब 14 नंबर क्वेश्चन लिया है, 14 नंबर कि सेलकड़ी जो पत्थर का है उसका उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता था, तो आपके क्या सेलकड़ी है वो मोहरें बनाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर आप सी राइट कर देंगे। 15 नंबर क्वेश्चन लिया है, 15 नंबर क्वेश्चन लिया मैंने इस चैप्टर का, और अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्या लिया कि सिंधुगढ़ सभ्यता की मूरों पर किस मतलब पशु का चित्र का नया चित्र है, तो वो है वृषभ, कौन सा आपका ऑप्शन नंबर आपका कर देंगे सी ऑप्शन राइट कर देंगे। तो ये पहले चैप्टर के 15 क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड चैप्टर आपका राजा किसान और नगर जी हाँ। इसके देखने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघुत्मक, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके रिक्त स्थान जी हाँ। 16 नंबर क्वेश्चन है, 15 ऊपर हो गए। 16 नंबर लिया क्वेश्चन, निम्न में से मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, मगध की महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, तो होती है राजगिर। और राजगिर को कहा जाता था राजाओं का घर, राजाओं का घर भी कहा जाता है किसको, आपके राजगिर को जी हाँ। और राजगिर से पहले मगध की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, कौन सी थी, पाटलिपुत्र जी हाँ। और वर्तमान में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है जी हाँ। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन लिया है मैंने, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए व कब चलाए, तो छापे कॉपी में। और कुषाण वंश कब चलाए, प्रथम शताब्दी, कब चलाए, प्रथम शताब्दी, कब चलाए, प्रथम शताब्दी आपके जी हाँ। आगे बढ़ते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन लिया है मैंने, 18 नंबर क्वेश्चन लिया, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो लिखें किसने पढ़ा, आपके जेम्स प्रिंसेप, यानी ऑप्शन नंबर बी। कब पढ़ा, 1836 में, 1836 में। और ये किस भाषा में, अशोक जो अभिलेख है किस भाषा में, ये मुझे कमेंट करके बताएं कितनी आपकी तैयारी भाषा है। आप कमेंट में प्रतिक्रिया नहीं देते, इसका मतलब है कि जो अपन काम कर रहा हूँ मैं वो आपको थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, या फिर आप इसको एक इंटरेस्टेड वे में नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल आप इंटरेस्ट लेकर क्लास को देखिएगा, बिल्कुल 100% आपके काम आएगी। और मैं ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है आपके हवाई में क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, बोर्ड परीक्षा में पूछे गए और पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ले रहा हूँ। तो आप इस क्लासों का महत्व समझे बिल्कुल। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, तो लिखें कौटिल्य, कौन सा ऑप्शन नंबर डी कर देंगे इसका राइट। और ये है आपके मौर्य जो साम्राज्य है उसके सामाजिक राजनीतिक जो सिद्धांत है उसका इसमें अर्थशास्त्र में इसमें विषय वस्तु है अर्थशास्त्र। और कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं। और इसे आपके आगे क्वेश्चन है आपका 20 नंबर लिया है, किस मौर्य सम्राट ने धर्म की नीति को अपनाई, धर्म की नीति अपनाई, तो वो थे आपके कौन, ऑप्शन नंबर आपका सी कर देंगे, कौन सा ऑप्शन सी यानी अशोक, कौन थे, अशोक
आपका 21 नंबर क्वेश्चन लिया मैंने, 21 नंबर क्वेश्चन लिया बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व होती है, जी हाँ। और इसके जो संस्थापक है वो कौन है आपके मौर्य साम्राज्य के, तो चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट कर देंगे। आपका 22 नंबर क्वेश्चन लिया राजाओं का घर किसे कहा जाता है। राजाओं का घर है राजगृह, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट कर देंगे, जी हाँ। आगे बढ़ते 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर मैंने क्वेश्चन लिया है कि 16 महाजनपद थे, उसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो 16 महाजनपद थे, इसकी जानकारी मिलती है, वो तो मिलती है एक तो अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में मिलती है आपकी 16 महाजन अंगुत्तर निकाय। और आपके जैन जो ग्रंथ है, ये तो बौद्ध ग्रंथ है, ये कौन सा बौद्ध ग्रंथ है। और ये जैन ग्रंथ की बात करें तो कौन सा है, तो वो भगवद गीता, भगवदी सूत्र, भगवदी सूत्र में जानकारी मिलती है, ठीक है, ध्यान रखें। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। 24 नंबर क्वेश्चन लिया कि अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किस नीति से अधिकारियों की नियुक्ति की। तो धम्म मात्र, धम्म मात्र, बिल्कुल जी हाँ। आगे बढ़ते हैं, आपका 25 नंबर क्वेश्चन मैंने लिया बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, किस वंश के शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। तो सातवान वंश है ये तो अपने नाम से आगे माताओं का, यानी माताओं का नाम लगाते थे, लेकिन जो देवपुत्र यानी की उपाधि लगाते थे वो थे कुषाण वंश, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट कर देंगे, जी हाँ। और कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो वो था कनिष्क। कौन था आपके, कनिष्क। और इसका समय देखें तो 78 ईसा पूर्व में इसने शासन किया, जी हाँ। बिल्कुल आपके ट्यूशन छपेगा, आप क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन लिया आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है। तो आरंभिक जो भारत का सबसे प्रसिद्ध और ग्रंथ है वो है मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर सी। और इसकी रचना किसने की, मनु द्वारा रचना की गई, कब की गई, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य, 200 ईस्वी के मध्य इसकी रचना होती है, जी हाँ। आगे क्वेश्चन है मैंने लिया है 27 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना है वो की आपके हरिसेन ने। किसने की, हरिसेन ने। और किसके शासनकाल में, समुद्रगुप्त के शासनकाल में। और इसकी भाषा की बात करें संस्कृत में ये लिखी गई है, जी हाँ। और आपके इलाहाबाद, कहाँ पर, इलाहाबाद के प्रशस्ति के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसमें आपके समुद्रगुप्त की युद्ध की वर्णन किया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन लिया मैंने, 28 नंबर क्वेश्चन लिया कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, यानी मेगास्थनीज। इसकी पुस्तक का नाम लिख लीजिएगा, इंडिका। कौन सी थी, इंडिका। और ये किस भाषा में थी, आपकी यूनानी भाषा में लिखी गई। और यूनानी ये राजदूत था, और ये इसने किसने भेजा, तो सेल्यूकस, सेल्यूकस ने इसको राजदूत के रूप में भारत भेजा था। तो ये था आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया भारत, जी हाँ। आगे क्वेश्चन लिया 29 नंबर महत्वपूर्ण कि किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो आपने गौर किया होगा, सही तरीके से पढ़ा है तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। तो वो थे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट कर देंगे। 30 नंबर क्वेश्चन लिया हर्ष जो चरित्र है उसके लेखक कौन है। तो इसके साथ आपको कादम्बरी, कादम्बरी रचना किसकी है। और इसकी भाषा है दोनों की कौन सी है, संस्कृत में। किसकी है, सॉरी किसकी है, बाण भट्ट की है हर्षचरित्र और कादम्बरी। और इसकी भाषा संस्कृत है। और इसमें किसके समय ये लिखी गई, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के समय ये लिखी गई, जी हाँ। हर्षवर्धन के समय ये लिखी गई रचना, जी हाँ, बिल्कुल। आगे बढ़ते 30 नंबर हो गए। अब देखते हैं तीसरा चैप्टर, आपका तीसरा चैप्टर है बंधुत्व, जाति और वर्ग, इसके देखने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जी हाँ। अब देखते हैं आपका 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन क्या है आपका, मनुस्मृति के अनुसार विवाह के कितने प्रकार बताए गए। बिल्कुल, मैं क्वेश्चन को व्याख्या कई क्वेश्चन की करूंगा, कई क्वेश्चन के नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने विस्तृत क्लासें दे रखी है चैप्टर वाइज। वहां से आप देखना चाहें तो आप जरूर देखें, वहां से देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बन रखी है हिस्ट्री 2024 इंपॉर्टेंट, वहां से आप देख लीजिएगा। वहां से मैंने चैप्टर वाइज व्याख्या भी की है क्वेश्चन की। लेकिन इस बार इस क्लास में जहाँ पर मेरे को लगेगा कि यहाँ पर व्याख्या करनी चाहिए तो वहाँ पर जरूर करूँगा, अदरवाइज मैं सीधे क्वेश्चन को ही देखूंगा। तो मनुस्मृति के अनुसार विवाह के प्रकार बताए गए 8, कौन से आपके 8, यानी ऑप्शन नंबर आपका कर देंगे 20 आई। आगे क्वेश्चन है आपका 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है किस वंश के शासकों को उनकी माताओं के नाम से संबोधित किया जाता है। तो मैंने ऊपर से जिक्र कर दिया, सातवां वंश है। तो सबसे पहले प्रसिद्ध शासक यहाँ का बात करें तो वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन था, सातकर्णी, ये प्रसिद्ध शासक इस वंश का, सातवां वंश का।
33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन लिया, वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न कोटि के माने जाते हैं। तो वर्ण कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। उसमें से निम्न कोटि का कौन सा था आपके? कौन सा था? 33 नंबर क्वेश्चन 33 कौन सा आपके? शूद्र है। शूद्र, शूद्र है सबसे निम्न कोटि, सबसे नीची कोटि के माने जाते थे। जी हाँ। 1 नंबर की बात करें तो ब्राह्मण होता था, 2 नंबर आपके पुरोहित, 3 नंबर वैश्य, 4 नंबर आपका ये शूद्र। और ये ध्यान रखें। और 34 नंबर क्वेश्चन लिया कि साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो लिख लीजिएगा, महाभारत के रचयिता कौन थे, ये क्वेश्चन है आपका। कौन सा है? तो इसका अपने देखा होगा कि वेद व्यास। कौन सा है? वेद व्यास। महाभारत का रचना है उसमें किसने की? आपके वेद व्यास ने की। जी हाँ। आगे क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, प्रसिद्ध इतिहासकार वीएस सुक्तांकर भाषा के विद्वान थे, मतलब किस भाषा के विद्वान थे? तो ऑप्शन नंबर आपके इस प्रकार है। तो आपने सही और सटीक सोचा होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी संस्कृत भाषा के। और वीएस सुक्तांकर ने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया 1919 में। और इसमें इनको समय लगा वो 47 वर्ष। कितने लगा आपके? 47 वर्ष इनको समय लगा महाभारत का समालोचना संस्करण तैयार करने में। जी हाँ, ध्यान रखें, प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। 35 नंबर हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन लिया मैंने, कौरव और पांडवों का संबंध किस वंश से था? तो कुरु वंश। कौन सा? कुरु वंश। जी हाँ। और आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत की मूल कथा के रचयिता को माना जाता है। मूल कथा, ठीक है, मूल कथा। ध्यान रखें, शब्द को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो भाट और सारथी है ये महाभारत के मूल कथा के रचयिता माने जाते हैं, क्योंकि यही महाभारत के समय, मतलब ये युद्ध के समय जाते थे युद्ध क्षेत्र में। 38 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से मैं कहता हूँ 101% आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इनमें से फिक्स क्वेश्चन हो रखा है। अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी प्रथा, बहुपति प्रथा क्या है, ये ध्यान रखें। तो अंतर्विवाह यानी एक ही समूह के मध्य विवाह करना क्या कहलाता है? अंतर्विवाह। बहिर्विवाह, समूह के बाहर, गोत्र से बाहर जो विवाह संपन्न किया जाता है वो बहिर्विवाह। बहुपत्नी यानी एक पुरुष की अनेक पत्नियां होना। और बहुपति यानी एक स्त्री के अनेक पति होना। जी हाँ, तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका। 39 नंबर लिया है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके नेतृत्व में हुआ? वीएस सुक्ताकर, 1919। समय लगा 47 वर्ष। बिल्कुल, जी हाँ। आपके 40 नंबर क्वेश्चन लिया, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा है? तो लिख लीजिएगा, छाप लीजिएगा, भगवद गीता। कौन सा? आपके भगवद गीता। ध्यान रखें। आप 41 नंबर क्वेश्चन लिया। 41 नंबर क्वेश्चन मैंने, मेरठ जिले के हस्तिनापुर गांव का उत्खनन किसने किया, वह कब किया? तो बीबी लाल और बीके थापर, इन्होंने 1951-52 में किया। जी हाँ। 42 नंबर क्वेश्चन लिया, विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत महाकाव्य कौन सा है, ये क्वेश्चन है। तो छाप लीजिएगा महाभारत, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका। 43 नंबर क्वेश्चन है, रेशम बुनकरों का उल्लेख किस अभिलेख में है? मंसूर अभिलेख कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश में। जी हाँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 44। बिल्कुल, 44 नंबर क्वेश्चन लिया, फायन किस शासक के समय भारत आया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड। कौन सा? सेकंड, द्वितीय चंद्रगुप्त उसके समय आया था। हाँ, जी हाँ। आगे क्वेश्चन है आपका 45 नंबर क्वेश्चन लिया, निम्न में से विवाह का कौन सा रूप निंदनीय श्रेणी में रखा जाता है? तो विवाह कितने प्रकार के? 8 माने गए, उनमें से निंदनीय कौन सा है? तो आपके देव विवाह, हर्ष विवाह और ब्रह्म विवाह, ये 3 आपको अच्छी श्रेणी के। लेकिन गंधर्व विवाह जिसे कहते हैं आप, लव यानी प्रेम विवाह, जिसे आप क्या कहते हैं? प्रेम विवाह, ये सबसे निंदनीय श्रेणी का माना जाता था। आगे क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, 46 नंबर क्वेश्चन, मनुस्मृति के अनुसार पुरुष कितने प्रकार से धन अर्जित कर सकता है? तो हुआ 7 प्रकार से। कितने? 7 प्रकार से। व्याख्या नहीं करूंगा, व्याख्या मैंने प्रीवियस क्लासों में कर दी है, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज, और कई क्वेश्चन के करूंगा, लेकिन ज़्यादातर मैं क्वेश्चन, क्योंकि क्लास अपनी बड़ी हो जाएगी। महाभारत एक क्या है? महाभारत एक क्या है ये आपको बताना है। तो महाभारत एक क्या है? एक महाकाव्य, यानी ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ए, राइट कर देंगे। आगे क्वेश्चन 48 नंबर, महाकाव्य काल में चांडाल किसे कहा जाता है? महाकाव्य काल या पर महाभारत काल, महाभारत काल या पर महाकाव्य काल में तो चांडाल है। समूह जो अंत्येष्टि और मृत्यु पशुओं को जो छूते थे उसे कहा गया चांडाल। क्या कहा गया? चांडाल। जी हाँ। 49 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत की मुख्य कथा का क्या है? तो महाभारत का जो मुख्य जो कथा है वो है 2 परिवारों के मध्य युद्धों का वर्णन, कौरव और पांडव। कौन से? कौरव व पांडव इनके मध्य युद्ध का वर्णन है। जी हाँ। आगे क्वेश्चन है आपका
मैंने लिया है कुल और जाति में क्या अंतर है, 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पर 1 नंबर का टपकेगा कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए होता था और जाति शब्द का प्रयोग सगे संबंधी या फिर बांधों के बड़े समूह होता उसके लिए होता था आपकी जाति का प्रयोग। जी हाँ, उसके बाद में 51 नंबर बहिर्विवाह अंतर्विवाह में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। 52 नंबर है गोत्र प्रणाली के 2 नियम बताइएगा। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन है आपका, इस प्रकार से आप बता दीजिएगा। और 53 नंबर क्वेश्चन लिया वर्ण और जाति में कोई 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वर्ण व्यवस्था को एक देवी व्यवस्था माना जाता है, जबकि जाति है जन्म पर आधारित व्यवस्था थी, और वर्ण है संख्या में 4 थे, जबकि जाति की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। 2 नंबर का क्वेश्चन छपेगा और इनमें से 1 नंबर का भी छप सकता है। आगे क्वेश्चन मैंने लिया है आपका बहिर्विवाह पद्धति के कोई 2 विशेषताएं बताइए। बिल्कुल इस प्रकार से आप इसको छाप लीजिएगा। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। 55 नंबर क्वेश्चन लिया महाभारत कालीन स्त्रियों की किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन छप सकता है। जी हाँ, आपको भटकना ना पड़े इसलिए मैं क्लास में 2 नंबर के क्वेश्चन कुछ ऐड कर रहा हूँ, ध्यान देवें। तो स्त्री धन से क्या अभिप्राय है, तो विवाह के समय स्त्री को मिले उपहार पर स्त्री का स्वामित्व माना जाता था, जिसे स्त्री धन कहा जाता है। जी हाँ, और 57 नंबर क्वेश्चन है आरंभिक संस्कृति परंपरा में महाभारत को किस श्रेणी में रखा जाता था, तो इतिहास की श्रेणी। कौन सी आपके इतिहास की श्रेणी। जी हाँ, तो ये थे 57 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 4 नंबर चैप्टर। 4 नंबर चैप्टर है आपका विचारक विश्वास और इमारतें यानी सांस्कृतिक विकास, और कक्षा 12 वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 राजस्थान बोर्ड में छपेंगे। इनमें से क्वेश्चंस देखते हैं। आपके क्वेश्चन आपका 58 नंबर मैंने क्वेश्चन लिया है आपके निम्न को सम्मिलित कीजिए। यानी एक तरफ तो आपके जगह एक जगह एक तरफ आपके राज्य। तो अमरावती कहाँ है, तो अमरावती आप कहाँ पर है आपका ये क्वेश्चन से, तो अमरावती आपका है वो है आपका अमरावती। 58 नंबर क्वेश्चन से 58 नंबर क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन आपके अमरावती आंध्र प्रदेश में, सांची आपके मध्य प्रदेश में, कहाँ पर मध्य प्रदेश, और महाबलीपुरम कहाँ है तमिलनाडु में, एलोरा की गुफा कहाँ है आपके महाराष्ट्र में। इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दीजिएगा अभी से। आपके आगे क्वेश्चन है 59 नंबर की सांची का स्तूप रिक्त स्थान कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पूर्व में स्थित एक सांची का कनखेड़ा नामक स्थान पर गांव में स्थित है। कौन सा, सांची का स्तूप। आप मध्य प्रदेश भी कर देंगे तो भी राइट है, आपकी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आगे लिखा है कि 60 नंबर क्वेश्चन लिया गया यदि आप भोपाल की यात्रा करेंगे तो किस बौद्धकालीन स्तूप को देखना चाहेंगे। बिल्कुल अपन अगर भोपाल अपने को यात्रा करने का मौका मिलता है, शुभ अवसर मिलता है, तो आप बिल्कुल अपन सांची के स्तूप का भी भ्रमण करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये विस्तृत और बौद्धकालीन आपके स्मारक है। जी हाँ, आगे क्वेश्चन मैंने 61 नंबर लिया है कि शाहजहां बेगम निम्न में से किस रियासत की नवाब थी, तो लिख लीजिएगा, छाप लीजिएगा भोपाल। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी राइट कर देंगे। 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्या है, थ्योरी क्या है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया उसे कहा जाता था थ्योरी। क्या कहा जाता था, थ्योरी। 63 नंबर क्वेश्चन त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है। त्रिपिटक मतलब 3 पिटक। कौन सा, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये थे बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट कर देंगे। जी हाँ, आगे क्वेश्चन आपका आगे 64 नंबर क्वेश्चन है जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है, तो जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व में क्या है, संपूर्ण विश्व एक प्राणवान है, उनमें प्राण है, वायु है। जी हाँ, 65 नंबर क्वेश्चन आपका 65 नंबर मैंने क्वेश्चन लिया है 65 नंबर क्वेश्चन लिया है आपके बौद्ध 64 नंबर क्वेश्चन हो गया। 65 नंबर जैन धर्म के 5 व्रतों के नाम बताइए, तो हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, धन संग्रह ना करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये 5 आपके नियम थे जैन धर्म के। आपका 66 नंबर क्वेश्चन लिया है बुद्ध के संदेश भारत के किन किन देशों में, भारत के बाहर, भारत में तो है लेकिन भारत के बाहर किन देशों में पहुंचा, तो चीन, कोरिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, जापान, ये इन देशों में। जी हाँ, उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है किसके आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति दी, तो इनका प्रिय शास्त्र यानी महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य था आनंद के आग्रह पर, आनंद के कहने पर इन्होंने महिलाओं को भी शामिल किया। आगे क्वेश्चन है आपका 68 नंबर की बुद्ध की उपमाता माँ प्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली महिला कौन थी, तो लिख लीजिएगा कौन सी, भिखुनी। कौन सी आपके भिखुनी है, ये प्रथम महिला थी। जी हाँ, 69 नंबर क्वेश्चन लिया कि स्तूप क्या है,
तो बुद्ध धर्म से जुड़े पवित्र एक टाइल है जिस पर बुद्ध के शरीर के अवशेष अथवा उनके द्वारा जो प्रयोग की गई वस्तु है उसको उसमें गाड़ा गया। जी हाँ, जिस पर, जिम पर नहीं, जिस पर। जी हाँ, थोड़ा मिस्टेक, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन आपका 70 नंबर के चैत्य क्या? तो शवदाह के पश्चात बुद्ध के शरीर के कुछ अवशेष टिल्लों में सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े इन टिल्लों को कहा जाता था चैत्य। जी हाँ, बोर्ड परीक्षा में छपेगा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आपका मैंने लिया है 71 नंबर की, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? जी हाँ, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? जी हाँ, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका छापिएगा लुम्बिनी। कौन सा? आपके लुम्बिनी में इनका होता है जन्म। कहाँ होता है? जन्म। और यहाँ पर इसकी होती है मृत्यु। क्या यहाँ पर होती है? कुशीनगर में। और बोध गया में इनको होता है ज्ञान की प्राप्ति। सारनाथ में इन्होंने दिया प्रथम उपदेश। क्या दिया? प्रथम उपदेश। जी हाँ। अब इस क्वेश्चन का मैंने इस प्रकार से पोस्टमार्टम किया है, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप गलत नहीं करने वाले। आगे क्वेश्चन लिया मैंने 72 नंबर की, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो मैंने बता दिया ऊपर से कौन सा, सारनाथ। ऑप्शन नंबर आप इसका कर दोगे आपका ए और इसका कर दोगे बी। जी हाँ, इस प्रकार से 73 नंबर क्वेश्चन लिया मैंने। 73 नंबर, कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। कैलाशनाथ मंदिर है एलोरा महाराष्ट्र में है, वहाँ पर ये स्थित है। 74 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू जो धर्म की एक परंपरा वैष्णव है, दूसरी कौन सी है? तो शैव धर्म। कौन सा? पहला अगर वैष्णव है तो दूसरी जो परंपरा धर्म है वो है आपका कौन सा? शैव। 75 नंबर क्वेश्चन है, पिटक कितने नाम लिखे गए? तो पिटक कितने हैं? 3 है, यानी विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। जी हाँ, बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में छपने वाले 75 क्वेश्चन। अब देखते हैं आपके 5 नंबर चैप्टर, यात्रियों के नजरिए, राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024 में अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं आप, अति महत्वपूर्ण कह सकते हैं, जो भी कहें। 76 नंबर क्वेश्चन लिया मैंने। 76 नंबर क्वेश्चन लिया, किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचयिता कौन थे? यानी किताब उल हिंद नामक जो पुस्तक है उसकी रचयिता कौन? 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर। जी हाँ, तो अगर आपने इसको सही पढ़ा है तो ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? अल बरूनी। और भाषा कौन सी? अरबी भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा? अरबी भाषा में लिखी गई। जी हाँ, बिल्कुल। 77 नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है, तो आपने सही सोचा होगा वो मोरक्को। कहाँ का है इब्न बतूता? आपका मोरक्को का। 78 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक था, राजनीतिक था, दार्शनिक था और एक इतिहासकार था। जी हाँ। उसके बाद में 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर कि भारतीय डाक व्यवस्था का उल्लेख सबसे ज्यादा किसने मतलब सबसे ज्यादा बार किसने किया, ये बताना था। तो 79 नंबर क्वेश्चन आपका, आपने सही और सटीक सोचा का वो है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? बी ऑप्शन, यानी इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने सबसे भारतीय डाक व्यवस्था को सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया है। जी हाँ। और आपका 80 नंबर क्वेश्चन है, बर्नियर की कृति कौन सी है? तो ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। कौन सी भाषा इसकी? आप कमेंट करके बताइएगा इसकी भाषा कौन सी है। भाषा, इसकी भाषा मुझे बताइएगा एक बार। जी हाँ। आगे क्वेश्चन है आपका 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन लिया मैंने, किस विदेशी यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी? तो वो था फ्रांसवा बर्नियर। कौन सा था? फ्रांसवा बर्नियर। जी हाँ। आगे क्वेश्चन है आपका, फ्रांस का रहने वाला था। जी हाँ। और 82 नंबर क्वेश्चन, अलबरूनी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ? तो अलबरूनी का जन्म 972 ईस्वी में ख्वारिज़म और उज्बेकिस्तान में होता है। जी हाँ। 83 नंबर क्वेश्चन लिया, इब्न बतूता ने किस शहर का वर्णन किया? यहाँ पर इब्न बतूता ने भारत के किस शहर को सबसे बड़ा शहर बताया? तो वह दिल्ली। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट कर देंगे। कौन सा? दिल्ली, इसका राइट कर देंगे। 84 नंबर क्वेश्चन लिया मैंने। 84 नंबर क्वेश्चन आपका, इब्न बतूता को किस शासक ने दिल्ली का काजी या फिर उसे न्यायाधीश नियुक्त किया? तो वो था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ। तो ये थे आपके 84। 85 नंबर, इनमें से आपको 101% कहता हूँ एक क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को मिलेंगे। जी हाँ। अलबरूनी कहाँ का था? आपके अलबरूनी कहाँ का था? तो वो था आपके उज्बेकिस्तान। कहाँ पर पड़ता है? ख्वारिज़म, उज्बेकिस्तान। और आपके अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? समरकंद का। कहाँ था? और मार्को पोलो कहाँ का था? आपके इटली का। और इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को। कहाँ का था? मोरक्को का। इब्न बतूता मोरक्को, अलबरूनी उज्बेकिस्तान, ख्वारिज़म और आपके मोरक्को पोलो आपका कहाँ का? इटली का। तो ये थे एक तरफ आपके विदेशी यात्री और एक तरफ आपके उनके स्थल। जी हाँ। आगे क्वेश्चन मैंने लिया 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन लिया, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता? तो रियला। और कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। और ध्यान रखें 87 नंबर क्वेश्चन लिया, निम्नलिखित
मतलब सम्मिलित कीजिए। एक तरफ विदेशी यात्री है और दूसरी तरफ उसके शासक है, किसके शासनकाल में। जैसे कि अलबरूनी किसके समय आया, आपके मोहम्मद गजनवी। और बर्नियर किसके समय आया, शाहजहाँ। कौन सा, शाहजहाँ। और इब्न बतूता आया मोहम्मद बिन तुगलक के समय। जी हाँ, ये थे आपके। इस प्रकार से पर्सन बिल्कुल इनमें से देखने को मिलेंगे। आप अगर क्लास शुरू से लगाकर अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल आपके 90% आप बना सकते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन लिया ताराबाद। ताराबाद किसे कहा जाता है, तो लिख लीजिएगा ताराबाद। नहीं, दौलताबाद में पुरुष और महिलाओं को जो गायक होते थे उनका जो बाजा होता था, क्या होता था, बज्जा, बाजा होता था, बाजा होता था, उसे ताराबाद के नाम से जाना जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, 89 नंबर की उल्लूक और दावा क्या है, तो पशु जो डाक व्यवस्था, जो इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का उल्लेख किया, उसमें एक तो थी आपकी पशु डाक व्यवस्था और एक पैदल डाक व्यवस्था। तो पशु डाक व्यवस्था को उल्लूक कहा जाता था और पैदल जो डाक व्यवस्था था उसे दावा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दावा। 90 नंबर क्वेश्चन लिया, इब्न बतूता ने भारत की किन बातों का विशेष रूप से वर्णन किया, तो इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था और नारियल का जो पेड़ होता है उसका विशेष रूप से वर्णन किया। तो ये थे 90 तक। आगे ये चैप्टर नंबर आपका 6 नंबर चैप्टर में भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा। इसके देखने वाले हैं क्वेश्चंस। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। जी हाँ, आपका 90% का अगर सपना है तो बिल्कुल आप इन क्लासों के माध्यम से कर सकते हैं अभी से। तो पहला 91 क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन लिया है मैंने, अलवार और नैनार कौन थे, तो अलवार यानी विष्णु के उपासक कहा जाता है अलवार, और नैनार यानी शिव के उपासक। जी हाँ, इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोनों में से। आपका अगला क्वेश्चन मैंने लिया है 92 नंबर कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। आपने अगर सही से पढ़ा है और पढ़ा भी होगा वैसे भी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी। कौन सा, अगर नहीं पढ़ा है तो देख लीजिएगा, दिल्ली। कौन सा, दिल्ली। और इसका विस्तृत मैंने वैसे ही बता रहा हूँ, विस्तृत पढ़ना है तो आप क्लासों को क्रम वाइज, चैप्टर वाइज देख लीजिएगा, वहां से मैंने विस्तृत भी पढ़ा रखा है, वहां से आप देख लीजिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है आपका, शंकरदेव कौन थे, शंकरदेव। तो शंकरदेव 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में जो वैष्णव धर्म है उसके मुख्य प्रचारक थे। जी हाँ, असम कहाँ के थे, असम, 15वीं शताब्दी आपके। जी हाँ, आगे क्वेश्चन लिया मैंने आपका 54 नंबर की, खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो खालसा पंथ की स्थापना कब हुई, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपकी तैयारी कितनी कब हुई और इसका स्थापना किसने की, तो वो थे गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। जी हाँ, 95 नंबर क्वेश्चन लिया है, जम्मू में किस माता के देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, तो माता वैष्णव देवी का मंदिर है, वो कहाँ है, आपके जम्मू में स्थित है। आगे बात 96 नंबर क्वेश्चन, निम्न का संक्षिप्त रूप में अर्थ स्पष्ट करना। जी हाँ, इनमें से अर्थ आपको देखने हैं कि किसका अर्थ क्या होता है, तो मैं लिखा है सिलसिला। सिलसिले का मतलब होता है जंजीर होता है। हदीस का मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी परंपराएं। और उसके बाद में आपका मुक्तक जो बात होता है उसे सूफी द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन होता है। और तजकिरा जो है सूफी संतों की जीवनियों का संस्मरण होता है। तो इन 4 शब्दों में से एक शब्द आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में। आगे क्वेश्चन 97 नंबर की, जजिया क्या है, तो जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर होता था जिसे गैर मुसलमान, कौन से आपके गैर मुसलमान शासकों द्वारा सॉरी जिसमें मुस्लिम शासकों द्वारा, जो मुस्लिम शासक होते थे और जो गैर इस्लामिक जो लोग होते थे उन पर ये कर लगाया जाता था, एक प्रकार टैक्स। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 98 नंबर की, कबीर के गुरु कौन थे, तो कबीर के गुरु थे रामानंद। कौन से थे, रामानंद। 99 नंबर क्वेश्चन है, कश्फ उल महजूब नामक पुस्तक किसने लिखी, तो कश्फ उल महजूब नामक पुस्तक है अल बिन उस्मान हुजवरी, अली बिन उस्मान हुजवरी ने लिखी। जी हाँ, आगे क्वेश्चन लिया है मैंने 100 नंबर क्वेश्चन लिया आपका 100 नंबर क्वेश्चन लिया, गुरु नानक देव का जन्म कब और कहाँ पर हुआ। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में। पंजाब का ननकाना जो गांव वहां पर होता है, किसका, गुरु नानक देव का जन्म। 101 नंबर क्वेश्चन है, मीरा के गुरु के नाम बताओ। मीरा के गुरु कौन थे, गुरु रैदास। मीरा के गुरु रैदास। जी हाँ, उसके बाद में आपका क्वेश्चन मैंने लिया है 102 नंबर क्वेश्चन, किस सूफी संत की रचना गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, तो बाबा फरीद, बाबा फरीद, बाबा फरीद। 103 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 14 बार, कितनी बार, 14 बार यात्रा करी, ये क्वेश्चन है। तो इसका कौन सा था, अकबर। कौन सा है आपका, अकबर। क्या करोगे इसका, अकबर। जी हाँ, आगे क्वेश्चन है आपका 104 नंबर की, अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम बताइए, तो नलियारा दिव्य प्रबंधम। जी हाँ, बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा आपको। आगे क्वेश्चन मैंने लिया है 105 नंबर की, उसे मतलब किस, उससे लिंगायत भक्ति का नाम दिया। क्या क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का मतलब उस लिंगायत भक्ति का या पर व्यक्ति का नाम बताना था जिसने 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में नए आंदोलन का नेतृत्व किया। जी हाँ,
ये क्वेश्चन है आपका। तो बस बास बनना, जी हाँ बास बनना। आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है 106 नंबर, चोल शासकों ने किन शिव मंदिरों का निर्माण करवाया? तो 3 लिख लीजिएगा, चिदम्बरम, तंजावुर और गंगेगोड चोलपुरम। इन मंदिरों का निर्माण है चोल शासकों ने कराए। तो ये थे 106 क्वेश्चन। जिसने 1 से लगाकर 106 तक पहुंचा है और 90% कहता हूं आपके 6 चैप्टर मैंने करवा दिए। नेक्स्ट क्लास दूंगा, उसमें आपके 7 चैप्टर लेने वाला हूं, इंपॉर्टेंट जो MCQ है, एक ही क्लास में। तो ये थी मैराथन क्लास नंबर 1। उम्मीद है जिसने पूरी देखा है तो वो 90% स्कोर करेगा। और मैं जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, जिसमें आपकी ये MCQ की ये मरम्मत एक ही क्लास 2 क्लास में कंप्लीट करवा दूँ। उसके बाद में दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक आपके क्वेश्चन रहेंगे। उम्मीद है कि क्लास पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और जिसको भी इसका PDF चाहिए वो कमेंट करके बतावें, उनको आपको बिल्कुल निःशुल्क आपको PDF मिल जाएगी। PDF, जी हाँ बिल्कुल इसकी PDF निःशुल्क मिल जाएगी। कमेंट करके बताइएगा, मैं जहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म का नाम बताऊँ वहाँ से आप ले लीजिएगा इसकी PDF बिल्कुल निःशुल्क। जी हाँ, ज़रूरतमंद की मैं बिल्कुल सहायता करूँगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।